अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम क्रिमिनोलॉजी की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर है ये एक इस हवाले से एक यूनिक पेपर है कि इसके पेपर को सिलेबस के अंदर 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 25 मार्क्स का एक सेक्शन है, 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक सेक्शन से 25 मार्क्स का पेपर आता है, 100 का मार्क्स का क्रिमिनोलॉजी का पेपर होता है। सो लेट्स डिस्कस इट्स आउटलाइन। हमारे पास जो सेक्शन 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो पहला है वो क्रिमिनोलॉजी क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके चंद जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्रिमिनोलॉजी की तारीफ़ हम इस तरह से करते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर एंड द सोसाइटल रिस्पॉन्सेज टू क्रिमिनल एक्टिविटी। यानी कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जो क्राइम को स्टडी करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर, उसकी जो रीज़न्स हैं क्राइम्स की, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, और सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स क्राइम्स, इन सब की स्टडीज़ को हम कहते हैं ये क्रिमिनोलॉजी है। ठीक है, सो इट कंप्राइजेज वेरियस डिसिप्लिन्स, बहुत से डिसिप्लिन्स को ये कवर करती है, इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एंथ्रोपोलॉजी। यानी ये एक डाइवर्स फील्ड है, ये कोई यूनिक सब्जेक्ट फील्ड नहीं है, एक डाइवर्स फील्ड है। इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स को, बहुत सी फील्ड्स को, बहुत से एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। क्योंकि क्राइम जो है उसको जब हम देखते हैं तो उसका कोई एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसका बिहेवियर एस्पेक्ट होता है, इमोशनल एस्पेक्ट होता है, उसका सोसाइटल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, दिस फील्ड नॉट इन्वेस्टिगेट्स द कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर बट ऑल्सो एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सेज टू क्राइम। यानी कि सिर्फ जो क्रिमिनोलॉजी है वो सिर्फ क्राइम की रीजंस और उसके इफ़ेक्ट्स को ही डिस्कस नहीं करती, बल्कि जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है उसको भी डिस्कस करती है कि वो कितना अफेक्टिव है। जस्ट लाइक कि अगर आप एक लॉ बनाते हैं क्राइम के अगेंस्ट, तो क्रिमिनोलॉजी ये भी डिस्कस करेगी कि ये लॉ एक ख़ास सोसाइटी के अंदर कितना इम्पैक्टफुल रहा है, कितना फ़ायदेमंद रहा है, कितना इफ़ेक्टिव रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिमिनोलॉजी। इसको जो सिंपल वर्ड्स में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, दैट्स द क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो आउटलाइन के अंदर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी। इसमें हमारे पास यहाँ इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्राइम है, ज़ाहिर है क्राइम से रिलेटेड है। सो क्राइम को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है एज द एक्ट दैट इज़ फॉरबिडन और पनिश्ड बाय लॉ। एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा बिहेवियर जिसको लॉ के अंदर या कानून के अंदर, जो हमारा रिटन कानून होता है उसके अंदर उसको, उससे मना किया जाए या उसको पनिश किया जाए। यानी कि अगर आप वो काम करते हो, वो बिहेवियर करते हो, तो कानून आपको सज़ा दे, तो आप कहते हैं ये क्राइम है। ठीक है, बेसिकली क्राइम्स को जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फिलोनीज़ है और मिसडेमेनर्स। ठीक है, फिलोनीज़ जो है वो सीरियस ऑफेंसिव एक्ट्स होते हैं, और जो मिसडोमिनियंस है वो लेस सीरियस ऑफेंसिव होते हैं। ठीक है, आउटलाइन के अंदर जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है क्रिमिनैलिटी। तो क्रिमिनैलिटी जो है ना, इट इज़ द क्रिमिनैलिटी रेफर्स टू द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग prone टू commit crimes or the characteristic that make individual likely to engage in criminal behaviors। किसी शख्स के अंदर पाई जाने वाली वो ट्रेड्स, उसकी वो करेक्टरिस्टिक्स या उसकी वो पर्सनालिटी ट्रेड्स जो उसको वल्नरेबल करती हैं, मोर वल्नरेबल करती हैं टुवर्ड्स क्राइम, कि वो उसको ज़्यादा ये इस चीज़ का सबूत होता है कि ये क्राइम को कमिट करेगा। या आप इस तरह से कह लो कि वो चीज़ें जो किसी भी शख्स को क्राइम की तरफ ले के जाती हैं उसको हम कहते हैं ये क्रिमिनैलिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, साइंटिफिक वे से अगर हम देखें तो देयर आर सम फैक्टर्स, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो कि किसी भी शख्स को क्राइम की तरफ लेके जाते हैं। इसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ये कुछ रिसर्चेस से ये साबित होता है कि क्रिमिनल्स जो हैं, क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो समहाउ ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है।
ठीक है। या फिर आप इस तरह से कह लो कि बच्चा एक आम टर्म जो कि कुछ देर पहले या कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस से पहले यूज़ की जाती थी कि जैसा अगर किसी का बाप मुजरिम है तो बेटा भी होगा। सो देयर आर सम रिसर्चेस जो ये साबित करती हैं कि सम हाउ जेनेटिक्स के जो है उसका इफ़ेक्ट होता है क्राइम की अडॉप्टेशन के हवाले से। सो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फैक्टर्स हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। किसी शख्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, बिहेवियरल फैक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज साइकी, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज पर्सनालिटी, वो उसको वल्नरेबल करती है जिस कि वो क्राइम की तरफ आएगा कि नहीं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो क्राइम को ज़्यादा तेज़ीली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर हमारे पास सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स ज़्यादा जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स हैं बिहाइंड द क्राइम। इसमें फैमिली बैकग्राउंड है, पीयर ग्रुप है, एसोसिएशंस हैं, स्पेशली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, कल्चरल नॉर्म्स है, ETC ठीक है। तो ये लोगों को क्राइम की तरफ लेके जाती हैं। हमारे पास जो है वो आउटलाइन के अंदर थर्ड टॉपिक जो है वो है क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है ये इंडिविजुअल्स के ऐसे एक्शंस होते हैं जो लीगली, ठीक है, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे जो ये वायलेशंस हैं, यानी कि सोशली, एक तो कानूनी तौर पे ये कानून को या हमारे लॉ को वायलेट कर रहे होते हैं, और दूसरा ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को भी वायलेट कर रहे होते हैं। यानी कि एक ऐसा बिहेवियर जिसको कानून में भी बुरा समझा जा सकता है या फिर उसको सोशल एक्सपेक्टेशंस में, यानी कि मुआशरे में भी बुरा समझा जा सकता है। सो ये जो है ना, इसको हम क्रिमिनल बिहेवियर कहते हैं। इसको वेरियस डायमेंशंस में डिफ़ाइन किया जा सकता है, जो है कैटेगराइज किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्राइम है, वायलेंट क्राइम्स हैं, प्रॉपर्टी क्राइम्स, ETC ठीक है। इसमें मोटिवेशंस भी आती हैं। मोटिवेशंस जो है ना ये हम जब मोटिवेशन की क्रिमिनल बिहेवियर में बात करते हैं तो इट मीन वो चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं कि आप क्राइम की तरफ आओ, ठीक है। उसमें सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें आपका जो है वो सोशल प्रेशर हो सकता है, आपके पॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, मुल्क के हालात हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आइडियोलॉजिकल बिलीव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट, जो इसकी एक और करेक्टर यानी कि डायमेंशन है वो है कॉन्टेक्स्ट। क्रिमिनल एक्ट का ना एक हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जब भी हम उसको डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं वो कहाँ पे प्लेस हुआ है, किस उसकी नेचर क्या है क्राइम की, ठीक है, उसका टाइम क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मिलके इसका कॉन्टेक्स्ट बनाती हैं। आउटलाइन के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक है थेरीज ऑफ क्राइम्स, ठीक है। थेरीज ऑफ क्राइम में कुछ हमारे पास ओल्ड थेरीज हैं, क्लासिकल थेरीज हैं, पुरानी थेरीज हैं और कुछ मॉडर्न थेरीज हैं, ठीक है। क्लासिकल थेरीज जो है ना ये कहती हैं कि क्राइम जो है वो एक फ्री विल एक्ट है, यानी हर शख्स जो क्राइम करता है वो उसका खुद ज़िम्मेदार है, और उसकी जो पनिशमेंट है वो क्रिमिनल बिहेवियर जो है उसके मुताबिक जो क्रिमिनल है उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी फ्री विल है, वो जो करता है खुद करता है, अपनी मर्ज़ी से करता है, ठीक है। तो ये क्लासिकल थेरी हमें कहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉजिटिविस्ट थेरी है। ये कहती है कि क्राइम खुद नहीं होता, क्राइम को कुछ फैक्टर्स जो हैं वो करवाते हैं, यानी क्राइम खुद कोई भी शख्स खुद क्राइम की तरफ नहीं आता, उसकी फ्री विल नहीं होती, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको क्राइम की तरफ ले के आते हैं। उसमें जो है वो बायोलॉजिकल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये कहती है कि क्राइम उस वक्त होता है जब आप सोशली क्रिमिनल बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर देते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर जो है या क्राइम है वो एक आम सी चीज़ बन जाती है। जैसे हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर हम अक्सर सुनते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो फॉरेनर्स को
लूट लिया जाता है, और ये वहाँ पे तकरीबन आम बात हो चुकी है। तो ये है सोशल लर्निंग, यानी कि जब आपकी सोसाइटी में क्राइम हो रहा हो और एक नॉर्मल चीज़ हो जाए, नॉर्मलाइज कर दिया जाए उसको, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करना शुरू कर देते हैं और वो फिर उसको एक्ट भी करती हैं। हमारे पास लास्ट वन थेरी है, वो है स्ट्रेन थेरी। स्ट्रेन थेरी ये सजेस्ट करती है कि सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं सच एज इकोनॉमिक इनक्वालिटी एंड लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये यानी कि जब किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनक्वालिटी होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता और कुछ लोगों के लिए जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर होती हैं, तो वो लोग क्राइम की तरफ चले जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब हक नहीं मिलता तो उसको छीनना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो टॉपिक नंबर 5 है वो है क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है वो पहला जो स्ट्रेटजी है बनाई जा सकती है वो है लॉ इन्फोर्समेंट। आ स्ट्रॉन्ग जुडिशल सिस्टम, अ स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल सिस्टम, अ स्ट्रॉन्ग पुलिस सिस्टम कैन कंट्रोल एंड आल्सो प्रिवेंट द क्राइम। ठीक है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, जो लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं उनको उनके लिए रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, उनको दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए। ठीक है, उसमें उनकी एजुकेशन, थेरेपीज़, जॉब्स, ये सारे चीज़ें जो कुछ भी उसको उनको पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ की तरफ लाने के लिए किया जा सकता है वो इंक्लूड होता है। फिर इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट करवाई जा सकती है, यानी कि कम्युनिटी को सच एज नेबरहुड प्रोग्राम्स, जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं उनको इनिशिएट किया जा सकता है, यानी कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा सकता है। एंड नो डाउट कि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है क्राइम की प्रिवेंशन में भी और क्राइम के कंट्रोल में भी। तो ये हमारे पास जो है ये आउटलाइन का फर्स्ट सेक्शन है, दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द क्रिमिनोलॉजी एंड इट्स सम बेसिक टर्म्स। इसमें हमने देखा कि क्रिमिनोलॉजी क्या होती है। क्रिमिनोलॉजी हमने कहा कि एक मल्टी फील्ड है जिसमें क्राइम को और क्राइम की जो रीज़न्स हैं, क्राइम के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, उनका क्राइम के कंट्रोल को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, फिर हमने उसकी कुछ थेरीज़ को डिस्कस किया। हमने देखा कि क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करने की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, और क्राइम को एक्सप्लेन किया कैसे किया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ द आउटलाइन।